देखो श्रद्धा, श्रद्धा मुझे माफ कर दो। मैंने आभा के सामने तुम्हें इतना डांटा, कमरा साफ करने के लिए कहा, लेकिन क्या करता, करना पड़ा। नहीं तो आभा को शक हो जाता हमारे मिलने का, और मेरे व्रत टूटने का भी पता चल जाता। तुम समझ रही हो ना? समझ रही हो? चलो चलो ना, चलो आओ। चलो चलो आओ आओ। चलो चलो अरे आओ ना। क्या हुआ? तुम अभी मुझसे नाराज हो? अरे मैंने माफी मांगी ना। चलो कान पकड़ के माफी मांगता हूं। अच्छा उठक बैठक करने को भी तैयार? 1 2। ये क्या कर रहे हैं आप? तुमने मुझे माफ कर दिया। देखो ऐसे मौके ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर ये भी हमने रूठने मनाने में बिता दिए, मैं सचमुच में नाराज हो जाऊंगा। हाँ चलो 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 आओ ना। अरे अंजलि, क्या बात है, बड़ी सुबह सुबह उठ गई? नींद नहीं आई क्या? नींद? मेरी नींद तो शादी के दिन ही उड़ गई थी। उस टफर अनमोल के साथ कौन सोएगा? अंजलि, किसी ने सुन लिया तो? सुनने दो। वैसे भी मैं ये रोज रोज का नाटक करके बहुत थक गई हूँ। आंटी, आपके पास कोई नया तरीका नहीं है जिससे मैं नीरज को जल्द से जल्द पा सकूं? ये एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। ऑलराइट, जस्ट काम डाउन। तुम ऐसे खुलेआम ये बातें नहीं कर सकती हो। डोंट यू अंडरस्टैंड? अब हालात बदल चुके हैं। नीरज की जिंदगी में संध्या आ गई है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि पहले हमें संध्या को नीरज की जिंदगी से और फिर इस घर से निकालना होगा। देखो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना, तो तुम उस पल की राहत देखोगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा। तब तक उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बात है, यहाँ सुबह सुबह उदासी की बातें कौन कर रहा है? कौन उदास है यहाँ? उदास नहीं तो नीरज, वो
मैं बस अंजलि से कह रही थी कि काफी दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए, और तुम्हें और संध्या को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे चलना चाहिए। चलना चाहिए? पर चाची यहाँ से कहाँ जाएंगी आप? कहीं भी चली जाऊंगी नीरज, लेकिन अब मैं ये ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी सकती, जबकि मुझे पता है कि मेरा सारा परिवार वहां जेल में है। पर चाची, संध्या देखो ना, चाची फिर से शुरू हो गए। अब तुम ही कुछ कहो इन्हें। रहने दो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कर्मों की सजा है और हमें भुगतनी ही पड़ेगी, और मैं भुगतना भी चाहती हूँ। यहाँ रहकर मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। ऐसे लगता है जैसे मैं कोई अपराध कर रही हूँ। नीरज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे जाने दो। चाची प्लीज, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आंटी, आप ये क्या कह रही है? आपको यहाँ पे कितने सारे काम करने हैं। मेरा मतलब है कि आपको मुझे सुधारना है। आप ऐसे कैसे जाएंगी यहाँ से? नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। देखा नीरज, तुमने और अंजलि ने कितना मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने तो एक बार भी झूठे मुंह भी नहीं कहा कि चाची रुक जाओ। शायद उसने तुम्हारे दबाव में आकर मुझे माफ कर दिया, लेकिन वो वाकई नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। उसे नहीं पसंद है। और नीरज प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और संध्या के बीच में किसी भी तरह की अनबन हो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। हाँ। नहीं चाची, आप यहां से कहीं नहीं जाएंगी, और ये बात संध्या खुद आकर आपको कहेगी कि उसे आपका यहां रहना पसंद है, लेकिन उसके बाद आप जाने की बातें नहीं करेंगी। चाय तो पी लो। आंटी, ये अचानक जाने की बात कहाँ से आ गई? अरे जा कौन रहा है? हे, मैं ड्रामा कर रही थी अंजलि। जिस काम के लिए मैं इस घर में आई हूं उसे तो मैं करके ही रहूंगी, और ये ड्रामा भी उसी काम का एक हिस्सा है। अब बाय द वे, तुम अपनी चाय पी रहे हो या मेरे साथ नया ड्रामा देखने चल रही हो? चले चलो। संध्या, आखिर बात क्या है? तुम चाहती क्या हो? सल्ला चाची तुमसे बार बार माफी मांग रही है, और उन्हें माफ करना तो दूर, तुम तो उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? संध्या, कुछ ना करके भी तुम बहुत कुछ कर रही हो। उनसे बात ना करके, उन्हें माफ ना करके, तुम्हारा ये बर्ताव उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है संध्या। उन्हें लगता है कि तुम अब भी उन्हें दोषी मानती हो, और उनके यहाँ रहने से तुम्हें प्रॉब्लम है। लेकिन नीरज, मैंने तो उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा, फिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है संध्या, कि तुम उनसे कुछ कह ही नहीं रही हो। घर के सारे लोग उनसे बात कर रहे हैं, पर तुम नहीं करोगी, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है। अभी बाहर डाइनिंग टेबल पर भी तुमने उनसे बात नहीं की। मैं इसकी वजह जान सकता हूं? देखो नीरज, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हम सरला चाची को लेकर ऐसे रोज रोज नहीं लड़ेंगे, और तुम रोज उन्हीं की शिकायतें लेकर आ जाते हो मेरे पास। नहीं अच्छा लगता मुझे उनसे बात करना। जब तक जी चाहे वो यहाँ पर रहें, जिससे चाहे बात करें, लेकिन मुझसे किसी किस्म की अपनेपन की उम्मीदें ना रखें। मैं उनका असली चेहरा पहले भी देख चुकी हूँ और अब भी देख रही हूँ। और अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, इस वजह से वो यहाँ से जाना चाहती है, तो बिल्कुल गलत लगता है। वो कहीं नहीं जाएंगी। अरे मैं अब भी उनसे जाकर कहती हूँ कि यहाँ से चली जाए। नहीं जाएंगी वो कहीं। Just shut up, संध्या।
मैं तब से तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं और यहां तुम समझने के बजाय उन्हें यहां से जाने क्यों कह रही हो? मैं उन्हें कहीं नहीं भेज रही हूँ नीरज। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि वो तुमसे झूठ बोल रही हैं। वो कहीं नहीं जाना चाहती, बल्कि बार बार तुमसे मेरे बारे में बात करके तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ कड़वाहट पैदा करना चाहती हैं। कड़वाहट तुम्हारे मन में है संध्या, जो तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। नीरज तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वो तुमसे झूठ कह रही हैं। खुद मुझसे झूठ कैसे कह सकती संध्या? देखा, मेरे एक छोटे से ड्रामे ने इन दोनों के बीच कितनी बड़ी जंग शुरू कर दी। ये तो महाभारत का पहला दिन है अंजलि। 18वें दिन तक इनकी प्रेम कहानी का अंत तो हो ही जाएगा। जो मेरा वादा है तुमसे। श्रद्धा, आबा, श्रद्धा, आबा, 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 क्या हुआ? मुझसे नहीं, इस मनुष्य से पूछ। हमारी पीठ पीछे क्या खेल खेलती है ये? आप बताइए तो सही। ये जानता है तो इसने क्या किया? झूठ भी बोलने लगी है अभी। मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से वापस आ रहा हूं। वहां का एक 3 स्टार अफसर मेरा पहचान वाला है। मैंने सोचा उस पे मनोवैज्ञानिक दबाव डालूंगा और इसका खोया हुआ मंगलसूत्र वापस मिलेगा। मगर वहां कहानी तो कुछ और ही निकली। अरे जिस चोर ने इसका मंगलसूत्र चुराया था उसने वो लौटा दिया और इंस्पेक्टर ने इसको वापस भी दिया था। इसने हमको नहीं दिया। श्रद्धा, आबा क्या कह रहे हैं? तुमने तो कहा था जो चोर पकड़ा गया वो कोई और था, इसलिए मंगलसूत्र नहीं मिला। अरे झूठ कहा था इसने। मंगलसूत्र इसे वापस मिला था। मैं पुलिस स्टेशन पे इस पे दस्तखत देख के आया हूं और वहां पुलिस को उसने लिख भी दिया है कि मंगलसूत्र वापस मिल गया। पूछो इसे कहां छुपाया है, पूछो। इतना बड़ा झूठ। मंगलसूत्र कहां? बताते हैं यार। मंगलसूत्र मेरे पास नहीं है, वो उसी चोर के पास है। मैं सच कह रही हूँ। तो क्या आबा झूठ बोल रहे हैं? आबा झूठ बोल रहे हैं? पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहे हैं? हाँ? बहुत शानी बन गई ना तू, बहुत शानी बन रही है। अरे मैके से तो एक पैसा नहीं लेके आई तू, यहाँ ससुराल में आकर 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। हाँ तेरी तो याद। मंगलसूत्र का बता, मंगलसूत्र का। सच कह रही हूँ, मंगलसूत्र मेरे पास नहीं है। सच कह रही है तू? हाँ तेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है। हाँ, तो क्या बेच खाई तूने? हाँ, अपनी बहनों को बता मंगलसूत्र कहाँ है? तेरा बाप मेरे लिए जागीर नहीं छोड़ के गया था, जागीर नहीं छोड़ के गया था, समझी? जो 1 लाख रुपया तुझे मजाक लगा है, समझे? तू गई थी ना पुलिस स्टेशन, गई थी ना? हाँ, मंगलसूत्र लिया था ना तूने? हाँ, तो फिर बता। नीरज, नीरज देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि हम इस वजह से और नहीं झगड़ेंगे।
संध्या, झगड़े की वजह तुम हो। नीरज, तुम क्यों नहीं समझते? झगड़े की वजह मैं नहीं, सरला चाची। वो नाटक कर रही है। तुमने उनके नाटक देखे नहीं है, इसलिए तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। संध्या, दुनिया तुम अभी अभी देखने लगी हो, इसलिए सरला चाची की नाटक की देखने की बात तुम मुझसे ना ही करो तो अच्छा है। मैं उन्हें 20 साल से जानता हूँ संध्या, उनके बच्चों के साथ मैं बड़ा हुआ हूं। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और इस परिवार के साथ रहकर उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो तुमसे माफी मांग चुकी है। और मैं भी उस परिवार का हिस्सा था संध्या, और मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया था। अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो तो उन्हें क्यों नहीं? क्योंकि वो झूठ बोल रही है, नाटक कर रही है। नीरज, वो सिर्फ यहाँ रहने नहीं आई है। अरे उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि वो मुझसे बदला लेने आई है, मुझे छोड़ेंगी नहीं। संध्या, दादाजी के व्रत के हिसाब से इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। नीरज, प्लीज मेरी बात का यकीन। संध्या, मैं वॉक पर जा रहा हूँ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। भगवान, कैसे समझाऊं नीरज को कि सरला चाची यहाँ क्यों आई है? हेलो जी, वार्डन मैम। वहीनी साहब, आप कैसी हैं? आप, मुझे लगा कि तुम्हें लगा कि तुम नीरज के घर जाओगी तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। कितने दिन हो गए तुम्हें वहाँ गए हुए? इतने दिन ना कोई फोन ना कोई खबर। कहीं नीरज के परिवार की मेहमान नवाजी में तुम अपना मकसद तो नहीं भूल गई ना? नीरज के घर जाने की असली वजह तुम्हें याद है या मुझे याद दिलानी पड़ेगी? वहीनी साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? सरला सांस लेना भूल सकती है लेकिन अपना मकसद नहीं भूल सकती। वैसे मैंने संध्या और नीरज के बीच झगड़े शुरू करवा दिए हैं वहीनी साहब। बस एक बड़ा झगड़ा करवाना है जो सारा घर देखेगा। उसके बाद संध्या को उसी के कमरे में लाकर फांसी पर लटका दूंगी, जैसे आप लोगों ने उसके बाबा के साथ किया था। किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि शायद नीरज और संध्या के तनाव की वजह से संध्या ने खुदकुशी कर ली और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। युवराज की मौत का गम अब भी मेरे सीने में है और ये संध्या की मौत के साथ ही मिटेगा।